वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएनसीस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो छात्र यूपी पीसीएस 2022 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही यूपी पीसीएस 2023 वाले छात्रों के लिए भी ये आपका हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से यूपी पीसीएस में हमें बेनिफिट होगा। पहला प्रश्न, क्या यूपीएससी के प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में रिपीट होते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, पेपर वाइज इस पर चर्चा होगी। ठीक है, कई एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, लगातार यूपी पीसीएस मेंस को लेकर विश्लेषण और प्लानिंग जो है चैनल पर अपलोड की जा रही है, साथ ही आपके टॉपिक्स और थीम भी आने वाली है। कई छात्र अभी भी जो है कन्फ्यूज हैं कि उनका मेंस में होगा या नहीं होगा। उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 की जो है सबसे शुद्ध हल में लेके आऊँ जिससे आप मैच कर सके। कई छात्रों की डिमांड आ रही है कि सर प्लीज़ जो है एक बार सीसैट और जीएस का एक बार एक फाइनल आंसर दे दीजिए कि इस पर ही आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट बनाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों पेपर का हल दे दूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए यूपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा एलोबरेटिव होता है। ठीक है, और वो कभी कभी जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करते हैं। एक अगर बड़ा थीम है तो उसके अंदर डीप में जाकर एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है टारगेट करते हैं। यूपी पीसीएस क्या है, थोड़ा सा लाइट वे में पूछता है। ठीक है, क्या करेगा, जनरलाइज क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के अंदर। बट अगर हम देखें तो डायरेक्ट प्रश्न जो है, अभी तक मैंने लास्ट 5 ईयर के पेपर का जो एनालिसिस किया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने पाया कि डायरेक्ट प्रश्न जो है आपका बहुत कम है परसेंटेज। अप्रॉक्स मान के चलिए 1 या 2 प्रश्न डायरेक्टली रिपीट हो सकते हैं, मैक्सिमम चांस है। लेकिन थीम जो है जनरली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यूपीएससी लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप थीम कैसे पकड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपने यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, ठीक है, और उनकी थीम पकड़ ली, तो इससे 2 बेनिफिट आपको होगा। पहला बेनिफिट कि आपका जो है पकड़ उन थीम पर काफ़ी अच्छी बन जाएगी क्योंकि डायमेंशन काफ़ी अच्छी मिलती है यूपीएससी के प्रश्नों में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो होगा, आपको जो है आने वाले जो मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें कई सारे प्रश्न जो है जो पूछे जाएंगे उनकी थीम आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप थीम उनकी पकड़ सकते हैं। जनरली मैंने अगर देखा, जो पेपर्स मैंने देखे, ये जो पेपर मैं बात कर रहा हूँ जनरली जीएफ 1 के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सारे जीएफ की बात इसी वीडियो में करता तो डेफिनेटली वीडियो लंबा हो जाता। ठीक है, अभी मैं इसमें जीएफ 1 की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं जीएफ 2, जीएफ 3 और जीएफ 4, ठीक है, चारों जीएफ की बात करूँगा। ठीक है, यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर पेपर से क्या थीम रिपीट हो रही है वो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसमें। ठीक है, साथ ही मैं एस पे भी बात करूँगा। तो 5 वीडियो इसमें टोटल आएंगे आपके। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा मैं उसी तरीके से काम करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्डवर्क लग जाती है, सारे पेपर्स को एनालाइज करना, यूपी पीसीएस के पेपर को एनालाइज करना, उस पर फिर जो है थीम को सेलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसका एक कॉलम बनाना। इट विल टेक मच टाइम। ठीक है, तो देखते हैं। अगर बात करूँ, देखिए क्या क्या थीम्स रिपीट हुई हैं जनरली। अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद, क्षेत्रवाद पे जो है थीम रिपीट हुई है। क्षेत्रवाद प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछा था, उसके बाद यूपी पीसीएस ने प्रश्न उससे बनाया। ठीक है, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे यूपीएससी ने प्रश्न बनाया, फिर आगे चलकर पीसीएस ने थोड़ा सा उसमें यूपी जोड़कर जो है प्रश्न बना दिया। वुमेन एम्पावरमेंट पर जो है यूपीएससी ने प्रश्न बनाया। ठीक है, उसी को लेकर जो है यूपी पीसीएस ने प्रश्न पूछा कि जो है वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की थीम पकड़ेंगे यूपीएससी के प्रश्नों से तो उसमें सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल में किस तरीके से जो है महिलाएं हेल्प कर रही हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो वुमेन से संबंधित सारे पॉइंट्स को आप कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है तो डेफिनेटली चांसेस है कि यूपी पीसीएस भी जो है उससे लिंक प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि आप देखते हैं आज डेट में लगभग दोनों की एग्जाम एक जैसे पैटर्न पे आ गए हैं। यूपी का अगर सेक्शन छोड़ दें, साथ ही जो है दोनों के एग्जाम्स आस पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस रहता। पावर्टी भी देखिए, पावर्टी थीम जो है रिपीट हुई है। तो पावर्टी थीम अगर जैसे आपने यूपीएससी के पेपर से पकड़ ली तो करना क्या है, तो पावर्टी थीम आपने पकड़ी कि पावर्टी पे यूपीएससी ने इस तरह के प्रश्न पूछा। ठीक है, तो उसी के
आसपास जो है आप बना सकते हैं। जैसे पॉवर्टी की डेफिनेशन बना लीजिए, पॉवर्टी के टाइप्स बना लीजिए, ठीक है। पॉवर्टी पे किस तरीके के जो कमेटी बनी है उनके सुझाव क्या रहे हैं, ठीक है, उनके क्राइटेरिया क्या रहे हैं, उस पर आप जो है पॉइंट्स बना लीजिए अपने, ठीक है। पॉवर्टी से संबंधित जो है स्कीम्स क्या क्या गवर्नमेंट की हैं वो, और पॉवर्टी में जो है उसके फेल्योर क्या क्या हैं, ठीक है, उसके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं, सारी चीज़ें जो है आप एक बार मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे प्रश्न बन चुका है आपका, गुप्ता पीरियड पे जो है प्रश्न बन चुका है, कम्युनिज्म में प्रश्न आपका बन चुका है, ठीक है, और इरिगेशन पे भी प्रश्न यूपीएससी ने बनाया है, ठीक है। अब जैसे गुप्ता पीरियड है, ठीक है, तो गुप्ता पीरियड के अंदर आप सारे एस्पेक्ट को कवर कर लें, ठीक है। साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट किस तरीके से रहा वहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से रहा, और सोशल लाइफ किस तरीके से वहाँ पे थी, ठीक है। तो अगर सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे डेफिनेटली, अब यूपीपीएससी ने क्या पूछ लिया कि सीधे पूछ लिया कि गुप्ता पीरियड में साइंस टेक का डेवलपमेंट किस तरीके से रहा, और जबकि जब यूपीएससी ने पूछा तो पूरा ब्रॉड परस्पेक्टिव में पूछ लिया कि गुप्ता पीरियड का किस तरीके से जो है विकास हुआ, ठीक है, वो सारी बातें उसने पूछ ली, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में प्रश्न बना रहे हैं तो क्या क्या इंपैक्ट है उसके, ठीक है, सोसाइटी पे, ठीक है, इन्वायरमेंट पे, तो सारी चीज़ें जो है आप उसके सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जो पेपर है आपका यूपीएससी 2021 जो है मेंस का पेपर है, ठीक है। अब देखिए जो जो चीज़ें पहले रिपीट हुई, फिर मैं 21 पे आता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे आपका जो है गुप्ता पीरियड पे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, ठीक है। फिर आगे चलकर जो है यहाँ पर सीधे एक सेक्शन को टारगेट करते हुए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके का विकास हुआ गुप्ता पीरियड में, ये पीएससी ने पूछा, ठीक है। महिलाओं का जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये आपको यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी ऑलरेडी पहले प्रश्न इस पे पूछ चुका था, देखिए इरिगेशन पे प्रश्न पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2018 में जो है पावर्टी पे प्रश्न जो है यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो किस तरीके से पावर्टी को खत्म करना है यूपीएससी ने उसके वेरियस प्रोग्राम के बारे में पूछा था, ठीक है। देखिए आपको ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक है, कम्युनिज्म पे देखिए आप जो है यूपीएससी प्रश्न आपका पूछ चुका है। फिर आगे चलकर जो है ग्लोबलाइजेशन पे देखिए प्रश्न यहाँ पे जाके यूपीएससी ने पूछा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रवाद पे देखिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे पीसीएस ने उसके बाद जो है प्रश्न पूछा क्षेत्रवाद पर, ये देखिए आपका, सॉरी फॉर दैट, ये देखिए क्षेत्रवाद पर प्रश्न जो है यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा कि भैया जो है क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे जो है प्रभावित करता है, ठीक है। इस पर प्रश्न पूछ बन गया आपका। अब देखिए ये सारी बातें हो गई, मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या थीम्स रिपीट हो रही हैं, और मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया कि क्या क्या थीम्स रिपीट हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आएगा, क्या अगर GF1 के मैं लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यूपीएससी के, तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, कितने मार्क्स मेरे बढ़ सकते हैं, ठीक है, और कितना मुझे सहजता होगी पेपर को अटेंड करने में। तो मैं कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 20 to 30% का बेनिफिट होगा, ठीक है। 20 to 30% का बेनिफिट का मतलब है 200 नंबर का पेपर है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है 40 से 50 नंबर का बेनिफिट आपको हो सकता है, ठीक है। इतनी सारी डायमेंशन को आप कवर करेंगे और अच्छे से जब क्वेश्चन को टैकल करेंगे, उसका मॉडल आंसर बनाएंगे यूपीएससी का, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन उसी तरीके से और तेजी से डेवलपमेंट करेगा और हर सेक्शन को जो है कवर करने का प्रयास करेगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। 40 से अगर 30 से 40% का बेनिफिट होता है, एक बिग बेनिफिट माना जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, पहला बेनिफिट की बात होगी, मतलब डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप यूपीएससी के पेपर्स को जो है सॉल्व करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं जाना, लास्ट 5 ईयर के 2017 से, अगर आप 2017 का पेपर देखेंगे तो 2017 से 2021 में यूपीपीसीएस वाले में एटलीस्ट 3 से 4 थीम डायरेक्टली रिपीट हो गई है। ये तो बात हुई GF1 की। इसी तरीके से हम GF2, GF3, GF4 और FA का भी एनालिसिस करेंगे कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको थीम पकड़ने में, जनरली वैसे मैं आपको थीम देने वाला हूँ टॉपिक वाइज सीरीज में, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप खुद से चीज़ों को जो है एक बार समझना और पकड़ना शुरू कर दें। जनरली मैक्सिमम छात्रों को पता होता है, ठीक है। जिन छात्रों को नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप भी जो है इसको एनालाइज अपने लेवल पर भी करना शुरू करें। अगर अपने लेवल पर आप एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है कैच जो होती है वो आप जो है पकड़ ले जाते हैं, ठीक है, कि कहाँ से प्रश्न बनने वाला है। देखिए अब जैसे बताता हूँ कि 2021 से जो इस साल है, जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकता है, कहाँ बन सकता है। एक प्रश्न जो पूछा हुआ है वो पूछा था इन्होंने, देखिए यूपीएससी ने क्या पूछा कि यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज, ठीक है, तो उसके संदर्भ में पूछा कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने समाज को किस तरीके से जो है प्रभावित किया। तो एग्जाम्पल दे दिया आपका यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज का, उसके परस्पेक्टिव में पूछ लिया। बट यूपीपीसीएस क्या करेगा, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि भैया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, किस तरीके से उसने सोसाइटी को प्रभावित किया, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लेके आए, किस तरीके से इम्पैक्ट डाला एजुकेशन में, ठीक है, हमारे कल्चर में, पूरा जो है पर्सपेक्टिव में भी आपका एक जनरल स्टेटमेंट पूछ लेगा। बट यूपीएससी ने क्या पूछा,
सिर्फ 2 कोट उन्होंने किए, यंग बंगाल का जिक्र किया और ब्रह्म समाज का। तो आप कई सारे जो है वेटनरी स्कूल का आप जिक्र कर सकते हैं महिलाओं के इंपॉर्मेंट के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का जिक्र कर सकते हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, जितने भी समाज हैं उनका जिक्र करके आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं अगर आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव पूछेगा। तो ये चीज़ जो है एक कैच पॉइंट होता है जो आपको पकड़ना होता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि 2021 में जितने ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, ठीक है, उनका उल्लेख करें और वो किस तरीके से इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहे हैं। यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा। अब उसने लगा दिया 2021 की, मतलब करंट अफेयर में जो जहाँ जहाँ वोल्केनिक एरप्शन हुआ होगा उनका जिक्र करना पड़ेगा आपको। बट यूपीएससी क्या पूछ लेगा, वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं इन्वायरमेंट पर, लैंडफॉर्म्स में, ठीक है, ये इस तरीके से यूपीएससी वहाँ पे पूछ लेगा। थीम जनरली मैच होगी। फाइनली आपको ये कैच पकड़ना है कि आई वॉन्ट टू गोइंग टू कवर क्या, वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन के मैं हर एस्पेक्ट को टच करूंगा, सीधी सी बात है। ये आपको कैच पॉइंट आपको लेना है। अब देखिए, अब गिग इकोनॉमी जो है काफ़ी चर्चा में थी, ठीक है, तो महिलाओं का क्या रोल है ये यूपीएससी ने पूछा। तो हो सकता है कि भाई गिग इकोनॉमी पर इस बार यूपीएससी जो है प्रश्न पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड वार पे जो है यूपीएससी जो है प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। पर उसने किस तरीके से पूछा, उसने कहा कि जो 2 विश्व युद्ध हुए, ठीक है, उसने लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को किस तरीके से जो है चैलेंज किया, उनके लिए चुनौती खड़ी करी, ठीक है, जो लोकतांत्रिक देश थे उनके लिए कैसे चैलेंज बन के आया दोनों वर्ल्ड वार, ये पूछा किसने, ये आपका पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता जो है थीम बनाकर सिंपल वे में यूपीएससी हिसाब से पूछ सकता है। ये हुआ आपका। और जो अभी तक मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी का प्रश्न आपका जीएस पेपर 3 में भी बन सकता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड बन सकता है प्रश्न, ठीक है। और साथ ही ये प्रश्न बन सकता है आपका किसमें, जीएस 1 में, सोसाइटी वाले सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है समाज को भी जो है क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सोसाइटी से बन सकता है, पूरे वर्ल्ड समाज को यानी वर्ल्ड सोसाइटी को किस तरीके से चैलेंज कर रहा है, साथ ही ये आपका इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से चैलेंज कर रहा है, दोनों पे प्रश्न आपका लिंक बन सकता है, ठीक है। दोनों में कवर होगा। इस बार के लिए मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्रिप्टो करेंसी। मैं आपको जो है जो मेंस हंटर सीरीज है, जो टॉपिक वाइज सीरीज देने वाला हूँ, उसमें मैं इसको डालने वाला हूँ। डेफिनेटली इस बार के लिए हॉट टॉपिक होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, तो जल्दी मैंने ये बात की 2021 का जो पेपर था यूपीएससी का, कहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसी तरीके से आपको कैचे पकड़ना है, ठीक है। एक प्रश्न जो है शायद वेलिजली पे जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके प्रश्न एक बार यूपीएससी ने भी उस पर जो है पूछ लिया था, ठीक है। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो है आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है। इस पर प्रश्न अभी नहीं बन पाया है यूपी जो है पीसीएस के अंदर। तो मुझे लगता है कि मैं जनरली 4 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ 2018 से लेकर 2021 तक। तो इंटरलिंकिंग जो है एक हॉट टॉपिक है, डेफिनेटली इस बार भी जो है इंटरलिंकिंग पर पूरा चांस की प्रश्न बन जाए, ठीक है। केन बेतवा की का भी जिक्र कर सकता है थोड़ा यूपी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बताना था आपको कि थीम को कैच करिए, ठीक है। यूपीएससी लास्ट 5 ईयर प्रश्नों को सॉल्व करिए, थीम को वहाँ से कैच करिए, ठीक है। जो थीम्स आ चुकी हैं उन पे ज़रूर आप जो है मॉडल आंसर बना लें, साथ ही जो थीम उसके आसपास हैं उस पर भी आप जो है एटलीस्ट 5 से 6-7 मॉडल जो है आंसर बना के रखें, ठीक है। थीम कैसे कैच करनी है आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं जनरली, तो जनरली क्या होता है कि छात्र जो है आप देख रहा हूँ 5-10 नंबर से परेशान रह जा रहे हैं। क्या रीजन है, बहुत सारे क्वेश्चन 10,000 20,000 घटना चक्र से लेकर कितनी किताबें वो रट जाते हैं, क्वेश्चन चटे होते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको थीम कैच करना है। जब आप थीम कैच करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए रिवीजन बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो थीम जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि अगर सपोज मैं बिंड्स जो है लोकल बिंड्स पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी के अंदर, तो मुझे लोकल बिंड्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हैं, लोकल बिंड से कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं टैकल कर लूँगा। इसी तरीके से मेंस की बात करूँ तो थीम को पकड़ के चलना है, ठीक है। जो छात्र बॉर्डर पे हैं उनके लिए मैं मस्ट डू टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप ये टॉपिक पे नोट्स बना के रखें जब तक पीसीएस का रिजल्ट आने जाता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।